नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन का। अगला हमारा टॉपिक है राजस्थान की वन संपदा। तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे आज में हम 2021 की वन रिपोर्ट और वनों के प्रकार कौन कौन से, यानी वर्गों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो ये आपका पहला वीडियो होगा। इसके अलावा आपको 2 वीडियो और आएंगे राजस्थान की वन संपदा से संबंधित। आप लोग इन तीनों ही क्लासों को पर्यावरण में पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक आपका राजस्थान की ज्योग्राफी में भी दिया गया है, मेंस के लिए भी आप लोग ये पढ़ पाएंगे। तो चलेगा, आज हम पर्यावरण में बात करेंगे इसकी। उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और जिसके लिए भी आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत हो, आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर दीजिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है पर्यावरण की। और आपके लिए रीट लेवल 1 जो भी जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं रीट पात्रता की, उन सभी के लिए भी आपको ऑल सब्जेक्ट का भी आपको टेस्ट प्रैक्टिस सेट दे रखा है टॉपिक वाइज, जिसमें आपको प्रश्न व्याख्या सहित मिलेंगे। अगर आप ये वाला लेना चाहते हैं तो पर्यावरण का स्पेशल भी दिया गया है, और अगर आप ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ऐप में दिया गया है। खुराना क्लासेस ऐप में जाकर के आप चेक कर लेंगे। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं वन संपदा। वन कहते किसको है? वन का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। प्राकृतिक वनस्पति को हम क्या कहेंगे? वन कहते हैं। अर्थात ऐसी वनस्पति जिसे उगाने में कोई भी मानवीय योगदान नहीं होता है, उसे हम वन कहेंगे। ठीक है। हालांकि हम पेड़ पौधे हम बहुत लगाते हैं, लेकिन वो वन नहीं कहलाते। इतने बड़े बड़े जंगलों को इंसान नहीं उगाता। कुछ प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं जो ऑटोमेटिकली उगती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वनों को राज्य सूची के विषय से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। तो अब आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में जो वन एवं पर्यावरण संरक्षण है ये किस सूची में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन में हुआ था ये? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। 1952 की वन नीति के अनुसार देश में वन भूमि 33% होनी चाहिए। ये कौन सी नीति कहती है? 1952 की वन नीति कहती है कि हमारे देश के अंतर्गत 33% भूभाग पर वन होना जरूरी है। वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.60% हिस्सा, वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है वनों का? 9.60% है। इसलिए पेड़ बहुत कम है। होना कितना चाहिए था? 33%। लेकिन कितने हैं केवल भारत में? 9.60% है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी साथियों? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। हमारी जो वन रिपोर्ट है कौन से नंबर की है? 17वें नंबर की है। और ये कब जारी की गई थी? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। राज्य सरकार के द्वारा प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति कब बनाई गई थी? 18 जनवरी 2010 में बनाई गई थी। यह नीति घोषित करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। ध्यान रखना, सबसे पहले वन नीति किस राज्य ने लागू की थी? राजस्थान ने लागू की थी। कब की थी पहली वन नीति? 18 फरवरी 2010 को की थी। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप लोग पढ़ेंगे ना बैटर एकदम मजा आ जाएगा। हालांकि ये चैप्टर ज्योग्राफी में है और पर्यावरण में भी है। भारतीय वन संरक्षण के लिए वर्ष 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना की गई थी। नोट कीजिए इस पॉइंट को। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में। भारत में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। राज्य में आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किसे किया गया है? आबू पर्वत को किया गया। कहाँ पर है? माउंट आबू शिरोई में। उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन भी घोषित करने की अधिसूचना वर्ष 2015 में जारी की गई थी। अब बात करें वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। यहाँ से प्रश्न आपका रीट में पूछा गया है, रीट मेंस में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा सुरक्षित वन, इसको हम आरक्षित वन भी कहते हैं। सुरक्षित वनों को हम आरक्षित वन भी कहते हैं। ध्यान रखना, इन वनों से सरकार की ओर से लकड़ी काटने पर या पशु चराने पर
पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, बिल्कुल निषेध है। ये सबसे ज़्यादा किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। ये आंकड़े आपको याद रखना है। सुरक्षित वन जो है साथियों या आरक्षित वन है वो सबसे ज़्यादा उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। और राज्य में इनका कितना प्रतिशत है? 37.05% भूभाग पर ये फैले हुए हैं। ध्यान रखना, कुल वनों का कितना है? 37.05% भूभाग सुरक्षित वनों का यानी आरक्षित वनों का है। और सबसे ज़्यादा किस जिले में है? उदयपुर जिले में। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी। दूसरा यहाँ पर वन है हमारे रक्षित वन, या इसको हम संरक्षित वन भी कहते हैं। इन वनों में सरकार की ओर से अगर लकड़ी काटनी हो या फिर पशुचारण करना हो तो आपको अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार से कुछ छूट दी गई है, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो रक्षित या संरक्षित वन सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में 12 जिले में पाए जाते हैं। और ये राज्य के कितने प्रतिशत पर है? 56.55% पर है। 55% पर है, ध्यान रखना, यानी 56.55%। ये आंकड़ा फैक्ट है। तो ये आपको भूभाग प्रतिशत में याद रखने हैं अच्छे से। और सबसे ज़्यादा किस जिले में है ये भी आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर आता है अवर्गीकृत वन। तो इन वनों से सरकार की ओर से अगर लकड़ी काटनी हो या पशु चारण करना हो तो कोई भी प्रतिबंध नहीं है, खुली छूट होती है। आप लोग आराम से पशु चराइए, यहाँ पर आप लोग लकड़ी लाइए इनसे। ये अवर्गीकृत वन है। ये सबसे ज़्यादा किस जिले में मिलते हैं? बीकानेर जिले में मिलते हैं। और ये सबसे कम पाए जाते हैं, कितना? 6.40% भूभाग पर ये पाए जाते हैं, यानी 6.40% मान लीजिए। ओके, तो ये आपको तीनों ही वनों के प्रकार याद रखने। साथियों, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैं कोई आपको प्रश्न नहीं डाल रहा इस चीज़ के लिए आप लोग पढ़ो, लेकिन आंकड़ा जहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चंस वो आपको जरूर ध्यान रखना है। सुरक्षित वन यानी आरक्षित वन उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा है। और ये कितने? 37.05% पर। एक बार रिवाइज कर लें। रक्षित वन या संरक्षित वन सबसे ज़्यादा 12 जिले में है। कितने प्रतिशत है? 56.55% पर। और अवर्गीकृत वनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बीकानेर जिले में है। कितने भाग पर है? 6.40% पर। चलिए अब हम बात करते हैं 2021 की वन रिपोर्ट। प्रश्न आएगा यहाँ से, जरूर याद रखना। वन संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन एवं संग्रहण जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? FSI के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस FSI की स्थापना देहरादून में की गई थी 1981 में, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, पर्यावरण एवं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। देहरादून उत्तराखंड में है। वर्ष 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में वनों के आंकड़े FSI के द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान रखना, तो FSI जो है हर 2 वर्ष में वनों के नवीनतम आंकड़े जारी करती है। और ये पहली बार कब किया गया था? 1987 में किया गया था। अब आपको 2021 की वन रिपोर्ट पढ़नी है साथियों, ये वाली, क्योंकि 2023 की वन रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। जैसे ही आएगी आपको हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 2021 की आपको पढ़नी है। चलिए, ये जो 2021 की वन रिपोर्ट है ये 17वीं वन रिपोर्ट है। और यह कब जारी की गई थी? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। आपको ध्यान रखना, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है वो रिसोर्स सेकेंड 2 उपग्रह के द्वारा, एक कृत्रिम उपग्रह है जो वनों के आंकड़ों को जारी करता है। उस उपग्रह का नाम आपको याद रखना, रिसोर्स सेट 2। ये FSI के द्वारा लगाया गया उपग्रह है। अब राजस्थान में वन आवरण की हम बात करें, देखिएगा प्रत्येक जिले को हम ध्यान से रखेंगे कि सबसे ज़्यादा वन वृद्धि कहाँ पर हुई, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर हुई, है ना। तो ये सघनता की दृष्टि से वन किस जिले में ज़्यादा है, किस में न्यूनतम है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। और हाल ही में एक प्रश्न है, ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन आवरण कितना प्रतिशत है? भाई याद रखना, वन आवरण कुल प्रतिशत पूछा जाए तो 4.87% है, यानी 4.87%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको भूलना मत बिल्कुल भी, कई एग्जामों में पूछा गया है। जो 2020 की वन रिपोर्ट थी उसकी तुलना में अब 2021 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें वृद्धि हुई है लगभग कितनी? 25 किलोमीटर की। अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें जो पहले का आंकड़ा था हमारा, उसके बजाय कितनी वृद्धि हुई है?
0.01% की वृद्धि हुई है और वर्तमान में कुल कितना है 4.87 है। ओके, ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब हम बात करते हैं, देखिए आगे बात करेंगे, वन आवरण को सघनता की दृष्टि से 3 प्रकारों में बांटा गया है। अब ये जो 4.87 मैंने कुल वन आवरण आपको बताया था, इसको डिवाइड किया गया है, अच्छे से पढ़ना, सघन अधिक सघन वन, ठीक है ना। वेरी डेंसिटी फोर्स जो है वो कितने प्रतिशत है, 0.02% पर है। इनका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर है और ये इनका घनत्व जो है साथियों 70% से अधिक पाया जाता है। इतने ज़्यादा सघन वन है ये। तो सघन वन बहुत कम है, कितना प्रतिशत है, 0.02%। मध्यम सघन वन जो है साथियों, ये कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, 1.28% है। और जो ओपन फॉरेस्ट है, खुले वन है, ये 3.57% है। तो टोटल अगर हम इनको जोड़ दें तो कुल वनावरण कितना हो गया भाई, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था अभी 4.87%। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम झाड़ियों की बात करते हैं तो झाड़ियाँ कितना प्रतिशत है, 1.39% है। आगे देखेंगे, अब हम जिलों की स्थिति के अनुसार बात करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, मजा आ जाएगा। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया ना इस चैप्टर को पूरा, तो आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। एग्जाम में अगर 2021 की वन रिपोर्ट और वन आवरण को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा 2021 के अनुसार, ठीक है, जब तक नया नहीं आएगा और एग्जाम हो चुकी होगी आपकी, तो साथियों इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूं। वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार अगर जिलों की स्थिति बात करें कि सबसे ज्यादा वन वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक वन किन किन जिलों में पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना उदयपुर आएगा, उससे कम अलवर आएगा और उससे कम प्रतापगढ़। तो आपको 3 जिले क्रम वाइज याद रखने। सर्वाधिक वनों वाले जिलों में पहले नंबर पर आएगा सर्वाधिक में उदयपुर, उससे कम अलवर में और उससे कम प्रतापगढ़ में। आपको एक ट्रिक बता दूं मैं आपको, सर्वाधिक वनों वाले जिलों की यूएपी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, ये क्रम याद रखना। अगर बात करें न्यूनतम वनों वाले जिले, है ना, न्यूनतम वनों वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे कम पूरे राजस्थान की अगर बात करूं तो सबसे कम वन वाले जिले जो है वो एक तो चूरू है, चूरू से ज़्यादा किस में मिलेगा फिर हनुमानगढ़ में, और उससे अधिक किस में मिलेगा जोधपुर में। तो ये क्रम कैसे है, इस तरीके से, ये क्रम ऐसे है, न्यूनतम चूरू में, चूरू से ज़्यादा किस में हनुमानगढ़ में, और उससे अधिक जोधपुर में। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, सर्वाधिक वन वाले जिले और न्यूनतम वन वाले जिले, ठीक है। अब बात करते हैं वनावरण की प्रतिशत के आधार पर, वो तो जिलों के वो तो हमारे क्षेत्रफल के आधार पर जिले थे। अब हम प्रतिशत के आधार पर अगर जिलों को देखें तो आपको अब चेंज हो जाएगा आंकड़ा। पहले नंबर पर आएगा अधिकतम में उदयपुर, उदयपुर में 23.49% है, उससे कम प्रतापगढ़ में 23.24% है, और उससे कम सिरोही 17.49%। इनका क्रम आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा उदयपुर, उससे कम प्रतापगढ़ और उससे कम सिरोही। क्लियर। अगर हम बात करें न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर तो जोधपुर में सबसे कम वनावरण प्रतिशत है। जोधपुर में मात्र कितना है पूरे राजस्थान में, 0.48%। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं जोधपुर से ज़्यादा किस में होएगा, चूरू में, और उससे अधिक जैसलमेर में। तो ये क्रम आपको याद रखना है, न्यूनतम वाला, सबसे कम जोधपुर, उससे अधिक चूरू और उससे अधिक जैसलमेर। प्रश्न गलत नहीं होगा, ध्यान रखना इसका। अब हम बात करते हैं वन आवरण में वृद्धि सर्वाधिक किन जिलों में हुई है और कमी किन किन जिलों में हुई है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें हम वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि अजमेर जिले में हुई है। कितनी, 26.45% की वृद्धि हुई है पिछले के बजाय। उससे कम किस में हुई है, पाली में 26.01%, और बीकानेर में उससे कम है 24.10%। तो ये ज़िले भी आपको याद रखना है। अगर कमी वाले ज़िले पूछे तो सबसे कम, सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है साथियों कमी वाले ज़िलों में, तो ये जालौर में हुई है, 32.46% की कमी हुई है वनों में पिछली रिपोर्ट के अनुसार।
उससे कम कमी किस में हुई है? करौली में। इसमें मात्र कितनी है? 26.16%। और उससे कम जो कमी हुई है वो हुई है सिरोही में 13.49%। तो ये आपको 6 आंकड़े याद रखने मेरे साथियों, ठीक है। एक तो आपसे पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर जिलों की स्थिति, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, न्यूनतम वन वाले जिले कौन कौन से। एक प्रश्न तो ये बनेगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा प्रश्न प्रतिशत के आधार पर बनेगा वनावरण की स्थिति को लेकर के कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किन किन जिलों में हुई है, ये आपको क्रम याद रखना है। और न्यूनतम प्रतिशत किन किन जिलों में है, तो ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है। बात करते हैं हम कमी वाले जिले और वृद्धि वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि इन जिलों में हुई है, ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना है। और कमी किन किन जिलों में हुई है, जालौर, उससे कम करौली, उससे कम सिरोही। तो ये आपको आंकड़े याद रखने, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न इनसे ही पूछा जा रहा है लगभग, और जो रिपोर्ट है वो तो फिक्स है और ये आंकड़े भी आपके फिक्स है। तो इन आंकड़ों को आप ज़रूर याद रखना, नोट्स बना लीजिए। इन नोट्सों को आप लोग मंगवा भी सकते हो। ये हालांकि भूगोल है अपनी, ये पर्यावरण का टॉपिक है, ईबीएस रेट पात्रता में, लेकिन भूगोल का कॉन्सेप्ट है ये आपको पर्यावरण में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि पर्यावरण में टॉपिक हमारा है वन संरक्षण को लेकर के, वन रिपोर्ट को लेकर के, वनों के वर्गीकरण को लेकर के, अभ्यारण्य, कंजर्वेशन, ये जितने भी टॉपिक हैं हमारे सब पर्यावरण में दिए गए, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन मैंने आपको भूगोल में ऑलरेडी पढ़ा दिया ये। तो आप लोग है ना इन नोट्सों को ले भी सकते हो। आप खुराना क्लासेस ऐप पर जाएंगे, 50 रुपये वहाँ पे अपलोड करेंगे, मतलब पेड करेंगे, और आपको ये पूरा PDF कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है ना साथियों, वो बहुत ही किफ़ायती है, बहुत अच्छी है, आनंददायक है। तो उसको आप प्रैक्टिस जरूर करें टॉपिक वाइज, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप लोग रेट प्री को निकाल सकते हो, बहुत अच्छे नंबर भी लाओगे। बस अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखना। थैंक यू सो मच।